बाय 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 बाय। दे दो। ऑडियो जंगल। गाइस ये है डिब्बा, ये हमारा कंपार्टमेंट सीट हमारी, इसके साथ हमें ये देखिए यहाँ पर लाइट है और लिए चार्ज करने के लिए लीड है, सब कुछ केबल वेबल सब वर्किंग टाइप में देखिए। और वो देखिए तो फ्रेंड्स बस मेरा स्टॉप आने वाला है, सलीम आगे जाने वाला है, तो बस यही तक हम लोग का साथ था। चलिए आने वाला है अलीगढ़, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। इनकी सुबह 4:03 का टाइम था यहाँ पे अलीगढ़ में, अभी 2:11 हो रहा है। बाजी बाप रे 4 बजे तो वहाँ आई है कि नहीं, 6:30 बजे आई है, 6:30 बजे कानपुर में आई है। कानपुर में आई है। चलिए फ्रेंड्स, और भाई ऐसी ठंड ना, बचपन में ना हम लोग जब पढ़ते थे तो बांदा स्टेशन में बाजी एक बार ऐसा अकड़ गई थी पूरी ठंड में, तो मैं रात को वही टेंशन हो रही थी जिस तरीके से मैं कहा भाई वो ना चीज हो जाए, नहीं तो पापा मेरी वाट लगा देंगे। फैज से कम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कंबल उड़ा रहे हैं, नहीं हो रहा है, जायमा उठ के बैठ जाए पापा, मुझे डर लग रहा है। बहुत ठंड थी भाई रात में, 1:30 बजे से लेके 6:15 बजे तक हम लोग कानपुर में बैठे, भाई हालत खराब हो गई। चलिए फ्रेंड्स आ गया अलीगढ़। ये आ गया अलीगढ़ जंक्शन। पीछे रहो, पीछे रहो। बाय ज़ैर, ज़ैर बाय करो, बाय बाय। हाँ बाय 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 बाय। दे दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दीवार। आप सबका मेरे चैनल कायनात दीवार में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आइए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छे से देखो हंस के, हम मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स आ गए हैं हम अपने होम स्वीट होम में, हम लोग अपने घर आ गए हैं और मम्मा को इस तरह से छोड़ के आने का दिल तो नहीं कर रहा था, बट कोई नहीं, बच्चों की पढ़ाई है, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं। वैसे तो स्कूल की डेट आ गई थी, लेकिन अभी छुट्टियां थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी तो इसलिए, लेकिन मैं अपना रिजर्वेशन करवा चुकी थी। और वैसे भी वहाँ तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई हुई नहीं है, तो बस अब यहाँ पर आके इन लोगों के होमवर्क भी कंप्लीट करवाने हैं, सारी चीज़ें देखनी है, तो बस मैं आ गई हूँ। और बस इंशाल्लाह जल्दी से पापा का काम हो जाए तो फिर देखो कब जाना होता है। और बाकी सब ठीक है, सब फैला हुआ है। अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है, दोपहर के 3:30 हो गए हैं और मेरी ट्रेन इतनी लेट हो गई थी कि जो ट्रेन रात को आनी थी वो सुबह आई है, रात को 12 बजे करीब 11:30 पे आनी थी, और सुबह आई है 6:30 बजे। और अभी भी फिर वो जो ट्रेन इतनी लेट हो के, तो जस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं। और बस फिर चलती हूँ मैं, जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ, अब बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं, है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ अलीगढ़ में तो बहुत ठंड लग रही है, खैर मौदहा में भी ठंड थी, आज तो बहुत ज़्यादा ही लग रही है मुझे ठंडी। घर के अंदर है पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और आके थकान की वजह से और घर वर ठीक करने की वजह से मन ही नहीं हुआ है कुछ खाना बनाने का। तो हमने मंगाया है बाहर से खाना, मिल्क बार से मंगवाई है बढ़िया वेज स्पेशल थाली। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से देखते हैं थाली में क्या क्या है और जल्दी से खाना खा लेते हैं, भूख लगी है क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, शाम हो गई है। और फ्रेंड्स ये है थाली, जल्दी से ओपन कर लेते हैं इसे। तो फ्रेंड्स ये रहा खाना, क्या क्या है खाने में देखते हैं। ये रायता है, पापड़ है, ये दाल मखनी है, ये मिक्स वेज है, और ये क्या है भाई, ये अचार है, ये फ्राइड राइस है, और ये शाही पनीर है, और इसमें है रोटियां।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल शाम को मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद में मैंने बिग बॉस देखा, जो अभी तक का मेरा छूट गया था थोड़ा। तो मैंने एक साथ ही कुछ एपिसोड देखे और उसके बाद में मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं बिग बॉस देखते देखते यहीं सो गई और मेरे बच्चे भी बेचारे यहीं पे सो गए अपने से ही। तो कल मैं ऐसी सो गई थी तो मैंने ब्लॉग एंड भी नहीं किया था और अभी भी सुबह से मुझे उठने का मन नहीं कर रहा था। फिर आधी रात के बाद जब मेरी आँख खोली तो मेरी उंगलियाँ इतनी दर्द हो रही थी, मेरी सर्दियों में उंगलियाँ सूज जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो रास्ते में भी मुझे बहुत दिक्कत हुई है, पैर मेरे एकदम ठंडे हो गए थे और इतनी ज़्यादा ठंड थी ना रास्ते में, बहुत मुश्किल से हम लोग का सफ़र कटा। ये रात वाला खास करके कानपुर में इतनी ठंड थी और बेचारा सलीम तो सबकी केयर कर रहा था। बेचारे ने मुझे, मैं लेट गई थी बेंच पे ही, तो मेरे ऊपर सलीम ने अपनी जैकेट डाल दी मेरे पैरों के ऊपर। उसने जब मुझे ठिठुरते देखा, फैज़ अलग ठिठुर रहा था तो फैज़ सलीम ने उसको भी देखा। वो बेचारा अकेले परेशान हो रहा था इधर से उधर, क्योंकि जगह नहीं थी। तो बेंच मेरी थोड़ी दूर थी, फिर शुरू एक बेंच पे बैठी हुई थी। शुरू तो बेचारी पूरे रास्ते, यार क्या ही बोलूँगी उसको कि वो बैठ ही रही, क्योंकि बेंच ठंडी भी थी। और बच्चों को, ज़ुहैर को और जायमा को बारी बारी करके वो गोद में बिठाए रखी और उतना ब्लैंकेट तो एक था हम लोग के पास में, क्योंकि रिजर्वेशन की वजह, वो AC वेसी के रिजर्वेशन की वजह से हम लोग इतना बिस्तर लेके नहीं चलते हैं। और हमें क्या पता था कि ट्रेन इतनी लेट हो जाएगी, हमें पूरी रात रुकना पड़ेगा। तो बस, और मुझे ठंड का प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से मम्मा पापा ने मुझे वहाँ बुलाया भी था मौदहा में, किसी थोड़ा ठंड में इसको आराम मिल जाएगा, क्योंकि ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। हाथ पैर मेरे एकदम हद से ज़्यादा ठंडे होते हैं और मुझे प्रॉब्लम होती है और लगता है इससे मेरे पैर कट रहे हैं। तो बस वो सब वैसी चीज़ें हो गई थी स्टेशन में। फिर मैंने जैकेट को निकाल के लाई, फिर जैकेट मैंने एक दूसरी जैकेट डाली अपने पैरों के ऊपर। और बहुत, मतलब सलीम ने जो जैकेट डाली थी, मुझे सलीम के ऊपर भी दुख लग रहा था कि उसने अपनी जैकेट डाल दी है तो वो क्या पहनेगा। फिर मैं दूसरी जैकेट लेके आई अपनी, तो वो मैंने डाली उसको। मैंने कहा तुम अपनी जैकेट पहनो, खाली हुडी में घूम रहा है, हम लोगों का सबका ख्याल रखता हुआ। तो इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी वहाँ पे। शानू था, भैया थे, तो शानू और भैया को भी इतनी ठंड लग रही थी और शानू तो कह रहा है बस आज बचा ले अल्लाह पाक, अभी किसी को छोड़ने नहीं आऊँगा किसी को छोड़नी हो। बेचारा शानू तो भी पूरे टाइम पे बैठा ही रहा, रात भर वो बैठा रहा, ठिठुरता रहा। और हम लोग को बारी बारी करके उसने भी हम लोगों को सबको देखा, सबका ख्याल रखा। भैया भी बेचारे परेशान हो रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से ये ठंड का हम लोगों की रात कटी। और ऐसी टाइम हुई ना कि जैसे हमारी ट्रेन आई, मैं तो थोड़ी बेंच पे मेरी आँख भी लगने लगी थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई ना वैसे ही वो लोग दोनों गए नहीं। भैया ने बोला उनकी भी ट्रेन का टाइम वही हो गया, हमारी भी ट्रेन का टाइम वही हो गया। तो भाई सलीम ने बोला कि तुम लोग ऐसा करो, जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। तो शानू कह रहा है कि नहीं तो फिर क्या फ़ायदा होगा सलीम भाई हम लोग को यहाँ तक आने का, आपको छोड़ने के, जब तक हम लोग आपको आपकी ट्रेन तक नहीं छोड़ देंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, चाहे बस से जाना पड़े। भैया भी कह रहा है ऐसे थोड़ी होता है। तो बस वो दोनों हम लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे हमारा कोच लगना था, वहाँ तक जल्दी जल्दी सामान लेके आया। हमारी ट्रेन जैसे आई है वहाँ पे इन लोगों ने छोड़ा है हमें, और ऐसा भागे हैं ना दोनों कि फिर बाद में शानू से बात हुई, भैया से बात हुई, तो भैया ने भी बताया, शानू ने बताया कि ऐसा ये लोग भाग के, मतलब शानू भी बता रहा था कि ऐसा उसने अपनी फुल स्पीड में भाग के ट्रेन पकड़ी है। और भैया पहले भाग के पकड़ चुके थे कि भैया जैसे इधर से पकड़े तो एक दूसरी ट्रेन से भैया थोड़ा सा आगे हो गए, तो इससे थोड़ा आगे हो गए थे और इन लोग ने ऐसी ट्रेन पकड़ी। तो खैर थैंक यू वाली तो कोई बात ही नहीं है, इन लोग का तो काम ही यही है, हम लोग की सेवा करना, कौन करेगा वरना। तो वैसे अच्छा ही हुआ कि इन लोग को कानपुर तक ले आए थे हम लोग, तो थोड़ी हेल्प हो ही गई थी। तो बस इस तरीके से हम लोग का ये सफ़र था। बाकी फिर जब हम लोग ट्रेन में आए तो वो किसमें M1 या M2 में हम लोगों की कोच थी, वो तो मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने सोचा था कि थोड़ा मैं उसमें व्लॉग वगैरह बनाऊंगी, लेकिन सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग चढ़े हैं, सब सो रहे थे तो सबको डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा, तो इस वजह से उस टाइम व्लॉग नहीं बना। और फिर मैं इतनी थकी हुई थी, मेरी कमर इतनी दर्द होती है, पैर मेरे इतने वैसे हो रहे थे, तो बस फिर मैं सो ही गई हूँ और सीधा अलीगढ़ स्टॉप पे ही मैं उठी हूँ। और इस तरीके से हम लोग की जर्नी रही। तो खैर चलिए, और मम्मा पापा की याद आ रही है। सोचा था मैंने कि पापा को लेके आऊँगी, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह फिर लेके आऊँगी। और इस बार तो पापा अब रहेंगे मेरे साथ इंशाल्लाह। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं सोती रह गई थी। और क्या टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहा है, और अभी मुझे इसकी एडिटिंग भी करनी है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।